ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये काम जब पूरा होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भारत में टोल सिस्टम तेजी से बदल रहा है और अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI देश भर में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू कर रहा है। लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ा नियम समझ लीजिए, अगर टोल ऑटोमेटिक कट नहीं हुआ तो आपको ई नोटिस मिलेगा और उसे क्लियर करने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय होगा, वरना सीधा डबल चार्ज लगेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो CMVR 1979 के तहत आपकी गाड़ी की फिटनेस, नेशनल परमिट, RC ट्रांसफर और NOC तक अटक सकती है। अब बात करते हैं इस नए सिस्टम की। नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया ये MLFF सिस्टम फिलहाल गुजरात के NH48 पर शुरू हुआ है, जहां गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर रही हैं। फास्टैग और ANPR कैमरों की मदद से गाड़ी की पहचान होती है और पैसे सीधे अकाउंट से कट जाते हैं। ना बैरियर, ना ब्रेक, ना लाइन। ये जो MLFF है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा और हमारा इनकम कम से कम 6000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है। टोल की चोरी खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा। सुनने में सब कुछ स्मूथ लगता है, समय की बचत, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी। लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर ये सिस्टम कितना परफेक्ट है। ये एकदम नया और हाई टेक टोलिंग सिस्टम गुजरात में NH48 के सूरत भरूच सेक्शन पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। ये देश का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। ये नया सिस्टम बेहद आधुनिक तकनीक पर आधारित है। इसमें अब आपको टोल प्लाजा पर लगे उन बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो टोल कटने के बाद उठते हैं। इसकी कार्यप्रणाली को समझे तो ये मुख्य रूप से 2 एडवांस तकनीकों के मेल से काम करता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी, वहाँ लगे ANPR कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को चलती हुई हालत में ही स्कैन कर देंगे। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद एक चालक ने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब से ये टोल टैक्स का जो ऑटोमेटिक जो फास्टैग से पैसा आपका कट रहा है, उससे वजह से हम लोगों को बहुत शांति हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जब भी मेरा मतलब कि डेली का 2 बार यहाँ पे आना जाना होता है, तो पहले क्या होता था कि आपकी 5 से 7 मिनट मिनिमम निकल जाती थी। अब मेरा टाइमिंग भी बच रहा है और ऊपर से मेरा फ्यूल भी बच रहा है। तो थैंक यू गवर्नमेंट और स्पेशल फॉर NHAI, जिसकी वजह से हम लोगों को ये शांति मिल गई। थैंक यू। साथ ही फास्टैग तकनीक की मदद से सेंसर आपकी गाड़ी पर लगे टैग को तुरंत रीड कर लेंगे। इससे गाड़ी को बिना रोके या उसकी रफ्तार कम किए सीधे आपके अकाउंट से टोल की राशि काट ली जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो अब आपकी गाड़ी बिना किसी रुकावट के सरपट दौड़ती रहेगी और टोल का भुगतान भी पीछे पीछे डिजिटल तरीके से हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस नई तकनीक से आम जनता और ड्राइवर्स के दैनिक जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा समय की भारी बचत के रूप में दिखेगा, क्योंकि टोल प्लाजा पर अब रुकने का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये कदम पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अहम है। जब गाड़ियां टोल पर कतारों में खड़ी होकर धुआं नहीं छोड़ेगी तो गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर फास्टैग काम नहीं किया तो? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। तो इस अंतराल से पहले हमने आपसे सवाल किया था कि अगर फास्टैग काम नहीं किया तो क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि ऐसे केस में ई नोटिस आएगा, जिसे आप 72 घंटे में ग्रीवियंस पोर्टल पर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो डबल चार्ज तो लगेगा ही, साथ में आपकी गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे आपका नेशनल परमिट। अब ये ई नोटिस है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। अगर किसी कारण से फास्टैग से भुगतान नहीं हो पाता, जैसे बैलेंस कम होना, टैग खराब होना या सिस्टम द्वारा डिटेक्ट न होना, तो वाहन मालिक को एक ई नोटिस जारी किया जाएगा। ये नोटिस इस बात की सूचना देगा कि आपका टोल भुगतान पेंडिंग है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इस ई नोटिस के जारी होने के बाद 72 घंटे के अंदर भुगतान करना होता है। अगर आप इस समय सीमा के भीतर भुगतान कर देते हैं तो आपको केवल सामान्य टोल शुल्क ही देना होगा। लेकिन अगर 72 घंटे के बाद भुगतान किया जाता है तो आपसे 2 गुना टोल चार्ज किया जाएगा। हालांकि डबल चार्ज से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपका फास्टैग हमेशा एक्टिव होना चाहिए
और उसमें पर्याप्त बैलेंस बना रहना चाहिए ताकि टोल अपने आप कट सके। इसके अलावा वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होनी चाहिए जिससे कैमरे सही तरीके से नंबर प्लेट को पहचान सके। साथ ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले मैसेज या नोटिफिकेशन को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि किसी भी पेंडिंग पेमेंट की जानकारी समय पर मिल सके और आप 72 घंटे के अंदर भुगतान करके अतिरिक्त चार्ज से बच सके। अब आते हैं असली चुनौतियों पर। ओवरलोड गाड़ियां कैसे पकड़ी जाएंगी जब कोई रुक ही नहीं रहा। चोरी की गाड़ी, चोर सबसे पहले फास्टैग हटाता है, नंबर प्लेट बदलता है, तब सिस्टम क्या करेगा? कैमरे लग जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता, बाद में वही सिस्टम फेल हो जाता है। अगर किसी ने फास्टैग या नंबर प्लेट को जानबूझकर छुपा लिया तो वो बिना भुगतान के निकल जाएगा। और सबसे बड़ा डर, गलत ई नोटिस। पहले ही चालान में गड़बड़ियां दिखी हैं, जैसे हेलमेट का चालान ट्रक ड्राइवर को चला जाता था, अब अगर वैसे ही ई नोटिस आने लगे तो चलिए ट्रक ड्राइवरों का एकमात्र दुश्मन कहे जाने वाले टोल बूथ से अब छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है। बैरियर लेस MLFF सिस्टम के आने से उम्मीद है कि आने वाले समय में ड्राइवर्स को न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सड़क पर उनकी मेहनत और समय की भी इज्जत होगी। लंबी लाइनों, बार बार रुकने और बेवजह की देरी से राहत मिल सकती है, लेकिन असली तस्वीर तो जमीनी अनुभव ही बताएगा। क्या आप भी इस नए टोल सिस्टम से गुजर चुके हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? स्मूथ या अभी भी दिक्कतें हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।